प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्यारी सुबह में आप सभी को वीआईसीसी परिवार की ओर से, मेरी ओर से आपको हृदय की गहराइयों से सादर नमस्कार। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और हम इस प्यारी सुबह देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। देखिए ये प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है और यहां हम पाते हैं 3 चरण इसके पाते हैं। पहला चरण है मांगना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और दूसरा चरण है ढूंढो तो तुम पाओगे। और तीसरा चरण है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यह नहीं कह रहा है कि खटखटाओ तो शायद खुल जाए, ऐसा नहीं कह रहा है। प्रतिज्ञा है, कहता है खोला जाएगा, निश्चय खोला जाएगा। दरवाजा कितना भी मजबूत हो सकता है वो दरवाजा बीमारी का दरवाजा हो सकता है गरीबी का दरवाजा हो। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा इस बारे में आगे की ओर, क्योंकि मेरा सारा फोकस आज खटखटाने पर है। और सुबह मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि जिस दिन आप खटखटाना सीख जाते हैं उस दिन शैतान आपसे बाय बाय कर लेता है, कांपने लगता, डरता है। अब भैया ये फलाने जी आ गई, फलाने जी आ गया, भाग जाएगा, मैदान छोड़ देगा। लेकिन मैं इन 2 चरणों में भी कुछ थोड़ी सी बातें आपसे करना चाहता हूं। पहला चरण है मांगो तो तुम्हें दिया जाए। कैसे मांगे? मत्ती लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में चलें और देखिए कैसे मांगना है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या बताया है। 18वां अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत कहा, नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव ना छोड़ना चाहिए। पादरी साहब ने बताया, अच्छा भाई तुम्हारी ये समस्या है, तुम सवेरे सवेरे प्रार्थना किया करो, सब ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते तक प्रार्थना किया, 2 हफ्ते तक प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ। अरे छोड़ो ये सब, पादरी साहब ने ऐसे ही बकवास की बात कर दी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहता है हर दिन प्रार्थना करो और हियाव ना छोड़ो, हिम्मत ना छोड़ो। और जब आप हिम्मत नहीं छोड़ते हैं तो उसका परिणाम निकलता है। और 6वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा सुनो, ये धर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं को न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे सच कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ए कलीसिया, जिस विश्वास की बात है मैंने तुझे सिखाई है, क्या तेरे अंदर है? क्या तू हियाव छोड़ देता है? क्या तू कमजोर हो जाता है? क्या तू भटक जाता है? मैंने तुझे सिखाया है प्रार्थना करना है। तो पहला कदम मैंने आपको एक उदाहरण बताया। एक ये विधवा थी और जानती थी कि ये न्यायाधीश बहुत खतरनाक है, पता नहीं कब क्या कर दे, लेकिन आफत कर दिया। और रोज पहुंच जाती थी, प्रभु मेरा न्याय चुका दे। तंग आ गया न्यायाधीश। ऐसा लिखा हुआ है, ना तो वो परमेश्वर से डरता था, होगा कोई परमेश्वर, मुझे क्या लेना देना,
और ना ही लोगों से डरता था, किसी से नहीं डरता था। लेकिन हर दिन की प्रार्थना ने, हर दिन की परमेश्वर की उपस्थिति ने उस बड़े दुष्ट इंसान को तोड़ दिया। और वो कहता है, भैया इसका न्याय करना बहुत जरूरी हो गया है। ये तो आफत कर देगी, ये बूढ़ा दम कर देगी मेरी। और उस अन्यायी न्यायाधीश ने उस न्यायी विधवा को न्याय दे दिया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहता है, जब वो अन्याय सुन सकता है तो तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे बेटे हो। जब तुम रात दिन मेरी दुहाई देते हो तो मैं क्यों नहीं सुनूंगा तुम्हारी। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं आज बताना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करना बंद ना करें। अनेक बार बहुत सारी प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं, सालों तक नहीं सुनता है परमेश्वर। कुछ कारण होते हैं और इतिहास में तमाम ऐसी गवाहियां हैं। कोई प्रार्थना पता चला 10 साल बाद सुनी गई, कोई प्रार्थना साल भर बाद सुनी गई, कोई 6 महीने बाद सुनी गई। परमेश्वर का तरीका है। अब जिसकी प्रार्थना 10 साल बाद सुनी गई, जरा उससे मिलिए कभी, आपको शेर दिखेगा, शेर। क्योंकि उसे पता है कि जो कुछ मैं मांग रहा हूं, मेरा प्रभु मुझे देने से इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करना छोड़ो नहीं। अगर आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया तो शैतान ताली बजाएगा। और दूसरे भाग पर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? ढूंढो तो तुम पाओगे। अरे अब ढूंढने के लिए बताओ, कहीं जाना पड़ेगा, गर्मी में निकलना पड़ेगा, बरसते पानी में जाना पड़ेगा, कौन जाए ढूंढने। अगर आप प्रभु की आशीषों को पाना चाहते हैं तो प्रभु के दूसरे आदेश पर भी चलना सीखिए। ढूंढो तो तुम पाओगे। जब हम ढूंढने के लिए ही तैयार नहीं है तो आप जरा सोचिए कि हमें मिलेगा कहां। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, लूका रचे सुसमाचार 15वें अध्याय के 8वें पद को पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है? या कौन ऐसी स्त्री होगी, ये कौन ऐसी ये औरत होगी जिसके पास 10 सिक्के हों, जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, एक खो जाए तो वह दिया जलाकर तो और, वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे। जी लगाकर खोजती न रहे। अब देखिए, सिक्का एक खोया है। अरे 9 तो है मेरे पास, क्या करना है। यीशु मसीह ने एक और दृष्टांत बताया। उसने कहा, एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें थी और 100 में से एक गायब हो गई। आप जानते हैं कि भेड़ें कहां चराएगा आदमी? घर के भीतर, जंगल में ले जाएगा। शैतान ने उस चरवाहे से कहा भी होगा, भाई तेरा दिमाग खराब है, भेड़िया आया होगा खा गया, तू इन 99 को छोड़कर जा रहा है, पागल आदमी है तू। यीशु मसीह ने कहा, 99 को छोड़कर एक के लिए ढूंढने चला गया और खाली हाथ वापस आ गया। उस भेड़ को लेकर आया, कंधे में लेकर आया, डांस करता हुआ आया, गीत गाता हुआ आया, हालेलुया के नारे लगाता हुआ आया और कहता हुआ आया, यीशु तू महान है, यीशु तू जीवित है, यीशु तू सर्वशक्तिमान है। और यीशु मसीह ने बताया, उस एक भेड़ के कारण स्वर्ग में डांस होने लगा। क्या कहना है, सारे स्वर्ग दूत बल्ले बल्ले कर रहे हैं। ओह भैया,
एक भीड़ के लिए। ढूंढो तो तुम पाओगे। यहां जो मैं आपको बता रहा हूं, इसके पास 10 रुपया है और खोया सिर्फ 1 रुपया। अब 1 रुपए के लिए, अरे चलो क्या होता है 1 रुपए, छोड़ो, 9 रुपए तो मेरे पास। पर एक जो धर्मी है, एक जो मसीही है, एक जो प्रभु यीशु मसीह का बेटा है, एक जो प्रभु यीशु मसीह की बेटी है, उस एक को भी नहीं छोड़ सकती, तब वो धर्मी है। और अगर सुनो, अरे छोड़ो जाने दो, धीरे धीरे सब चला जाएगा और ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। लिखा हुआ है उस एक के लिए उसने दिया जला जला करके। मैं सोचता हूं, मेरा अपना सोचना है, अब आप अपने ढंग से सोचे। हो सकता है सवेरे खो गया था। जब सवेरे खो गया, दिन भर बेचारी ने ढूंढा, झाड़ बुहार करके, झाड़ू लेकर के, कहीं इधर सफाई कर रही है, कहीं उधर सफाई कर रही है, शायद इधर चला गया होगा, शायद उधर चला गया होगा, ढूंढ रही है दिन भर, लेकिन सारे दिन सिक्का उसको नहीं मिला। तभी तो दिया जला करके लिखा हुआ है। फिर उसने दीपक जलाया, दीपक जला जला करके शायद चारों तरफ ऐसे कर रही होगी, पर्दे हटा रही होगी, शायद इधर चला गया हो, शायद उधर गिर गया हो, शायद मैं कहने कहीं रख दिया हो, सब देखती होगी दिया जला जला कर। और जब तक उसे रुपया नहीं मिल गया, ढूंढना उसने बंद नहीं किया। ढूंढना बंद कर सकती थी, अरे मेरा दिमाग खराब हो गया है, सारा दिन ढूंढा है, मिला है नहीं, हो सकता है कोई चुरा ले गया हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई चुरा भी ले गया है, वो रुपया आपके घर में फेंक के जाएगा। सिर्फ ढूंढना सीखें। आप दिल की गहराइयों से ढूंढेंगे और निश्चय जानिए प्रभु यीशु मसीह आपको सब कुछ देगा। और लिखा हुआ है 10वें पद में, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु आप जितने बैठे हुए हैं, बेटे और बेटियां जितने भी हैं, सबसे खुदाबंद यीशु मसीह कह रहा है, मेरे लिए लोगों को ढूंढ कर लाओ। भटकी हुई बेटी को लाओ, भटके हुए बेटे को लाओ। क्यों? अगर तुम एक को ढूंढ लाओगे, एक को भी, ये नहीं कि ये थॉमस साहब जो है 50 को ढूंढते हैं तो हमारे पास भी 50 हो जाए। हो सकता है थॉमस साहब से ज्यादा आप ढूंढ लाएं, और ये भी संभव है कि आप एक ही ढूंढ पाए। पर प्रभु की प्रतिज्ञा है, आसमान में खुशियां मनाई जाएंगी। आत्माओं को ढूंढो। यहां देखिए 2 चीजें मैंने आपको बताई। आपका जो दुनियावी माल है उसे भी ढूंढिए, और प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु यीशु मसीह की दोनों बातें हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, आत्माओं को ढूंढो, लाओ, मेरे राज्य में लाओ, मेरे पास लाओ, उनको ढूंढ के लाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे लिए मेरे स्वर्ग की सेना जो है खुशियां मनाएगी। इसलिए ढूंढो तो तुम पाओ। आज हम बपतिस्मा लिया, कल से पादरी साहब हो गए, बाइबल लेके चल दिए, महीने 2 महीने काम किया, कोई एक प्राणी नहीं मिला। ये रखिए भाई। अरे भाई, किसने कहा था कि आप बाइबल लेकर निकल पड़िए? पहले घुटने में जाओ, पहले प्रार्थना करो। पहला स्टेप है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करना सीखो, इसके बाद जाओ, ढूंढो, मिलेगा। खाली हाथ वापस नहीं होंगे।
और अब अंत में जो मैं ज्यादा जोर डालकर आपसे कहना चाहता हूं कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या आपने खटखटाना सीखा है? थोड़ी सी मुसीबत आई और सारा काम बंद। यहां प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ। अगर हमने आज तक खटखटाना नहीं सीखा है तो आज इस सुबह प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है खटखटाना सीखो। और जब आप खटखटाएंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय निकालिए और उसके 24वें पद को पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, 24वां पद। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। तो विश्वास कर लो, भरोसा कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। लगता है प्रभु यीशु मसीह का दिमाग खराब हो गया। आप अगर ऊपर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने कहा है अगर तू इस पहाड़ से कहेगा ना, ये सामने वाले से, अगर तू इसको आदेश देगा कि यहां से उखड़ो और समुद्र में जाकर गिर जाओ, तो ये सामने वाला पहाड़ गिर जाएगा। अब आजकल का पादरी, आजकल का विश्वासी, आजकल के सेवक, अरे भैया अरे बताइए वो पहाड़, भाई प्रभु यीशु मसीह से शिक्षा दे रहा है। जी नहीं, शिक्षा नहीं दे रहा है, आपको बता रहा है जिस दिन आप खटखटाना सीख जाएंगे, जिस दिन आप युद्ध करना सीख जाएंगे, उस दिन जीत आपकी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद एक छोटा सा बच्चा था, मात्र 10 साल का था। अब खुराफाती लोग कहेंगे भाई पादरी साहब आपको कैसे पता कि 10 साल का था? बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, बस जिंदगी भर इसी खुराफात में पड़े रहोगे। इतिहास गवाह है, इतिहासकार कहते हैं कि वो 10 साल का था। इतिहासकार उसको कहते हैं जिन्होंने उस घटना को आंखों से देखा होता है, या आंखों से अगर देखा होता नहीं है तो इतिहासकार पैदल जाता है, गली गली जाता है, लोगों से बातें करता है, घटना के बारे में जानकारी लेता है, लोगों से पूछता है कि भैया ये काम हुआ था या नहीं हुआ था, इसके लिए फलाने थे कि नहीं थे। उसको इतिहासकार कहते हैं। और इतिहासकार बताते हैं मात्र 10 साल का लड़का था, और 10 साल के लड़के ने एक ऐसे बहादुर जवान को ललकारा कि जितना मोटा मैं हूं ना, ये मेरा शरीर आप देख रहे हैं, इतना तो शायद उसके पैर की पिड़ली होगी, इतनी मोटी। ऐसा बहादुर जवान, 7-8 फीट का, पता नहीं कितने का, 7 फीट से ज्यादा था ना, 7 फीट से ज्यादा बहादुर। और जिस समय वो बोलता था तो मरियम लोग डरते थे, कांपते थे। कौन है ये तलवार चलाने वाले लोग हैं, युद्ध के मैदान में ये जाकर के लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन जब वो सामने आ जाता था ऐसे ऐसे कांपने लगते थे, ऐसे ऐसे। लेकिन एक जाता है, छोटा सा बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, इसने खटखटाना सीखा है। ए गोलियत, तूने परमेश्वर की सेना को ललकारा है, तूने इन इस्राएलियों को नहीं ललकारा, तूने परमेश्वर की सेना को ललकारा है। और आज मैं तेरी तलवार से तेरे सर को धड़ से अलग कर दूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके
चील और कौओं को खिला दूंगा। खटखटाना जानता है ये। उस आदमी को देखकर जिसको बड़े बड़े बहादुर लोग कांप जाते थे, डर जाते थे, उस इंसान के सामने ये डंके की चोट पर उसको धिक्कार रहा है। तू कौन है? सोचिए, सोचिए। खुदा बाप कहता है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज जो मेरा संदेश है, आप जानते हैं ये हमारे जीवन के प्रतिदिन के जीवन में ये संदेश काम करता है। इसलिए मैं दैनिक जीवन की बातें भी अभी कुछ संदेश में ही करूंगा। बस एक बात, खटखटाना सीखना है। इस गोलियत का उसने मारा जो छोटा सा बच्चा है। हमारे देश में 10 साल का बच्चा कितना होता है? एक थप्पड़ मारिए और वो रोने लगेगा। उस देश का 10 साल का बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उस देश में हमारे जैसा का हिसाब है। लेकिन इसे भरोसा था खुदाबंद यीशु मसीह सेनाओं का सर्वे सर्वा है, सर्वशक्तिमान प्रभु है, सर्वज्ञानी प्रभु है, सर्व सामर्थी प्रभु है। और कहता है मैं उसी के नाम पर आता हूं तुम्हारे सामने। उसको तो राजा ने सब कुछ पहना दिया, झिलम मिलम तामझाम पहना दिया, और जब वो चलने लगा तो उसने कहा बाप रे, इसको पहनकर तो मैं चल भी नहीं सकता हूं। राजा से कहा भाई राजा, तो माफ कीजिएगा, मुझे आप फ्री होकर जाने दीजिए और मैं इसे मारूंगा। खटखटाओ। उसे मालूम था मैं यहोवा के नाम को पुकारूंगा और यहोवा इसे मारेगा। और उसे बार बार युद्ध नहीं करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वो गया तो अब वो उसके पास गोफन था, बेचारा बार बार खींच रहा है, मार रहा है, खींच रहा है, मार रहा है। ये कुछ नहीं करना पड़ा। क्यों? उसे खटखटाना आता था। उसे पता था मैं यहोवा के नाम को पुकारूंगा और ये सामने वाला धराशायी हो जाएगा। तो ऐसा लिखा हुआ है, एक पत्थर लिया उसने, गोफन में रखा, और जैसे ही चलाया है, मात्र एक पत्थर में 7-8 फुट का जवान धराशायी हो गया। हालेलुया! धराशायी हो गया। वो दौड़ करके गया, उसकी तलवार को निकाला और उसकी तलवार से उसकी गर्दन को काट दिया, लेकर के खोपड़ी आ गया। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। एक संत मूसा था। अरे बाप रे, इतना बड़ा समंदर, अरे अब क्या होगा? इस्राएली कहते हैं तेरा दिमाग खराब हो गया है, कहां लेकर के हमको आ गया है? ये पीछे सेना चली आ रही है, हम एक भी नहीं बचेंगे। आफत किए होंगे, लेकिन उस यहोवा के दास ने कहा खड़े खड़े यहोवा के काम को देखो। वो जानता था दरवाजा कैसे खटखटाया जाता है। कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ यूं उठा दिया अपने लाठी को और समुद्र 2 भाग हो गया। खटखटाना सीखिए। जब आप खटखटाते हैं तो निश्चय जानिए जीत आपकी होती है। बहुत सारे उदाहरण परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं और सब जिंदा उदाहरण हैं। ये मत सोचिए कि बाइबल कोई पौराणिक कथा है। जिस किसी ने इसे पौराणिक कथा माना वो काम से गया। पीढ़ी दर पीढ़ी ईसाई बना रहेगा और ठन ठन गोपाल बना रहेगा, उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज इस सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, आशीषों के दरवाजे
कैसे खुलते हैं। 2 काम कीजिए, हर दिन कीजिए। आप इंटरनेट उठाइए और खोजिए, उसमें उन कंपनियों की लिस्ट निकालिए जिन कंपनियों को बंद कर दिया गया है, और आप पाएंगे 95% कंपनियां ईसाइयों की हैं। क्यों बंद हो गई? मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने आज ये वाला धंधा किया, 4-6 महीने किया, धंधा नहीं चला तो बेचारों ने बंद कर दिया, घाटे में चले गए, बेचा बचा, फिर थोड़े दिन बैठे रहे, फिर किसी से कर्जा वर्जा लिया, फिर दूसरा धंधा किया, वो भी बेचारा ठप, फिर थोड़े दिन बैठे रहे, फिर और कर्जा लिया, फिर तीसरा शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं 95% ईसाइयों की कंपनियां बंद है, सिर्फ एक वजह से, सिर्फ एक वजह, सिर्फ एक वजह, और वो वजह है परमेश्वर को पहला स्थान ना देना। आज का दिन महापवित्र दिन है, आज का दिन आशीषों का दिन है, आज का दिन ढेर सारी खुशियों को लाने का दिन है। आज का ये भवन आशीषों का भवन है। क्या आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं? क्या आप उस दिन अपनी कंपनी को बंद रखते हैं? और ये तो बताना मैं भूल गया, दूसरी तरफ उन कंपनियों की लिस्ट निकालिए कि ईसाइयों की ये कंपनियां इतनी बड़ी क्यों हैं। उनमें से मैं एक ही नाम ले रहा हूं, मैं कोई हिसाब किताब आपके लिए लेकर नहीं बैठा हूं, इंटरनेट में आप देख लीजिएगा। कोलगेट गरीब की जो झोपड़ी होती है उसके घर में भी पाया जाता है। कोलगेट मंजन उसके घर में भी पाया जाता है। गोल्ड मेडलिस्ट कंपनी है, दुनिया की सबसे घरेलू बड़ी कंपनी है, और इसके मालिक का नाम था विलियम कोलगेट, और इसीलिए वो कोलगेट के नाम से वो कंपनी मशहूर हुई। मालूम है वो क्या करता था बंदा? छोटा सा व्यापार था, छोटा सा, लेकिन इतवार बंद रखता था, चर्च जाना बंद नहीं करता था। पहले उसने 10वां हिस्सा देना शुरू किया। आप इंटरनेट पे पढ़िए, उसकी पूरी कहानी आ जाएगी आपको। उसने देखा जब से मैं 10% देने लगा हूं तब से मेरा बिजनेस तो और बढ़ गया। उसने सोचा ऐसा क्यों ना किया जाए, 10 की जगह 20% कर देते हैं। उसने 20 रुपया देना शुरू कर दिया। फिर उसने देखा ये तो और बढ़ गया, फिर उसने 30 कर दिया, फिर उसने 40 कर दिया, 50 कर दिया, 10-10 बढ़ाता चला गया। और मालूम है अरबों खरबों की ये कंपनी सिर्फ 10% रुपए पर चलती है। 90% रुपया परमेश्वर की महिमा के लिए वो चर्च में दान दे देता है। 90% रुपया, और ये 90% रुपया सारी दुनिया में जाता है, आत्माओं को जीता है और स्वर्ग के राज्य के लिए लोगों का तैयार करता है। उन कंपनियों को आप लिस्ट देखिए। छोटी सी कंपनी थी, नाम याद आ गया, एक थॉमस साहब की थी। मैं भी थॉमस हूं, लेकिन मेरे पास अंपनी कंपनी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ एक नाम है। हालेलुया, यीशु मसीह का नाम है, यही मेरी कंपनी है, और इस कंपनी के बल पर सारी दुनिया पर राज्य करने में मैं सामर्थी हूं। उस थॉमस साहब का एक छोटा सा बिजनेस था, और बिजनेस क्या था? ये कूड़ा कबाड़ जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक, यह बिजनेस था। मैंने उनके मिशन में भी कई वर्षों तक काम किया है। बहुत सारी फैसिलिटीज थी, यहां तक कि जूते मिलते थे हमें, यहां तक कि छाता मिलता था हमें, गॉगल मिलते थे, और हमारे घर में जो मेहमान आया है उसके लिए सेट अलग मिलता था। आप मेहमान नवाजी करने के लिए इतने 1000 रुपए का सेट खरीद के रखिए। उनके लिए बिस्तर अलग मिलता था। जहां हम रहते थे उस पूरे फ्लैट में एक गेस्ट
रूम होना जरूरी था उस एक व्यक्ति के पैसे के कारण। और छोटा सा व्यापार जब उसका बढ़ता चला गया, वो पैसा लगाता चला गया, और वो थॉमस सारी दुनिया में उसकी प्लास्टिक की कंपनियां फैल गई। आप सब जानते हैं दुनिया में जितने ज्यादा बड़े व्यापार हैं सब ईसाइयों के हैं। ईसाइयों के हाथ में है। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म भी ईसाई धर्म है। और उनमें से दो तरह के लोग हैं, जो परमेश्वर के भवन को पवित्र मानते हैं, जो परमेश्वर के दिन को पवित्र मानते हैं, अपने घुटनों को भवन में आके झुकाते हैं। उनका बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता है, सारी दुनिया में वो छाते चले जाते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आखिर हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, हमारी आशीषें कैसे बनेगी। आप क्या करें, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज सुबह मैं बताना चाहता हूं, खटखटाना सीखिए, और उस खटखटाने का दूसरा नाम है घोषणा। दो घोषणाएं कीजिए। आपकी छोटी सी दुकान अगर बड़ी दुकान ना हो जाए तो मेरा नाम थॉमस मैसी से बदल के कबाड़ा मैसी कर दीजिएगा, और अगर मेरा नाम सच में आशीष देने वाला नाम है तो आके मुझे गवाही दीजिएगा। लाइन में है, कितने लोग देख रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, दो काम करने की जरूरत है। पहला काम, जब सुबह सुबह आप बिस्तर छोड़िए तो एक घोषणा कीजिए, ऐ शैतान मैंने तुझे हरा दिया है। यह घोषणा कीजिए, पहली घोषणा। अब इनमें शब्दों में अगर आप तोड़ मरोड़ करके कुछ करना चाहते हैं तो हो सकता है आशीषें रुक जाए। कैसे तोड़ मरोड़ हो सकता है? आप इन शब्दों को ऐसे कह सकते हैं, शैतान तू हार जाएगा, मैं तो प्रभु की बेटी हूं, मैं तो प्रभु का बेटा हूं, तू तो हार जाएगा। नहीं हारेगा, कभी नहीं हारेगा, क्योंकि आपने घोषणा करना नहीं सीखा है। कभी नहीं हारेगा। कितने ईसाइयों को बर्बाद होते हुए हम देखते हैं, उनकी प्रार्थनाएं इसी टाइप की है, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप सारी जिंदगी यही करते रहेंगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज सुबह मैं बताना चाहता हूं, सुबह सुबह उठ करके घोषणा कीजिए, शैतान तुझे मैंने हरा दिया है, प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद भी दें। और दूसरी घोषणा, मेरी दुकान में बहुत ग्राहक आ गए हैं। ऐसी घोषणा न कीजिए, मेरी दुकान में ग्राहक आएंगे। शैतान भाई कहेगा, शाबाश मैं आता हूं तेरे पास में, कुछ नहीं मिलने वाला। आप कहिए, मेरी दुकान में बहुत ग्राहक आ गए हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद भी देते जाए, और निश्चय जानिए थोड़े दिन बाद आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। अब आपने 2-4 दिन तो धन्यवाद कर दिया, कोई फर्क पड़ा? आपने सोचा, अरे थॉमस साहब ऐसे फर्जी बात बोल रहे थे। जी नहीं, मैं फर्जी बात नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको खटखटाना सिखा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ना आप घोषणा करना सीख जाएंगे उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। आप बीज तो बोइए। आप बीज बोलने के लिए तैयार नहीं है। शैतान कहेगा, अरे तेरा दिमाग खराब है, मुझे तूने लल्लू पज्जू समझ लिया है कि तू कहता मैंने तुझे हरा दिया है। कान में आएगा, फुसफुसाएगा और आपको कमजोर करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह आपके साथ में है, इसलिए घोषणा करें, कहें, मेरी दुकान में बहुत ग्राहक आ गए हैं। आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद। शैतान मैंने तुझे हरा दिया है। आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद।
प्रार्थनाएं हैं। अगर आज आप शुरू करेंगे तो निश्चय जानिए आपका एक नया जागरण होगा। फिर आप कहेंगे, अरे प्रभु ने तो कहा है कि यह दिन पवित्र दिन है, प्रभु ने तो कहा है यह दिन तो आशीषों का दिन है। ए दुकान तेरी ऐसी की तैसी बंद, ऐ ठेला तेरी ऐसी की तैसी बंद, संडे को मैं चर्च जाऊंगा। कितने ऐसे लोग हैं, आप मार्केट में चले जाइएगा, देखिएगा बहुत सारे लोग सवेरे बेचारे उन्होंने ठिलिया लगाई और सारे दिन में मुश्किल से 100 रुपए की बिक्री हुई और रो रहे हैं बेचारे। कहते रहे, क्या साहब ठेला भी हम किराए का लाए, सामान भी हम इतना लाए, कुछ बिक्री नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीत हो, खटखटाना सीखिए, युद्ध को जीतिए और निश्चय जानिए खुदाबंदी यीशु मसीह आपकी सब चीजों को बिल्कुल बदल देगा। आप कहेंगे, क्या बताएं, हमको तो कैंसर की बीमारी है, वो जा ही नहीं रही है। पादी साहब के पास गए थे, भाई साहब ने प्रार्थना की और हमारा तो दर्द दूर नहीं हुआ, कभी नहीं होगा। पास्टर साहब ने अगर कहा है कि जाओ यीशु मसीह का नाम लो, निश्चय जानिए हर दिन अगर आप ये घोषणा करेंगे, ए कैंसर तू हार गया है, मैंने तुझे हरा दिया है यीशु मसीह के नाम में, निश्चय जानिए कैंसर भाग जाएगा। दुष्ट आत्माएं अगर भागती नहीं है, आप बोलिए, सुबह सुबह बोलिए, अरे दुष्ट आत्मा मैंने तुझे हरा दिया है, और निश्चय जानिए वो दुष्ट आत्मा भाग जाएगी। इसलिए प्रभु चाहता है खटखटाना सीखें, घोषणा करना सीखें, और जिस दिन आप घोषणा करना सीख जाते हैं उस दिन आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। प्रभु इन बच्चों के द्वारा आप सबको आशीष बख्शे। जय मसीह।